मूवी स्टार्ट होती है और हम कॉलेज ग्रुप को देखते हैं जहां एनाटॉमी की क्लास पढ़ाई जा रही है। यहाँ बॉडी की काट छांट के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है। अब क्लास ओवर होने के बाद में प्रोफेसर पॉला हेनिंग नाम की लड़की को बुलाते हैं और पॉला के कॉलेज में टॉप करने से उसे बड़ी यूनिवर्सिटी हेडनबर्ग में एडमिशन मिला है इस बात की न्यूज देते हैं। पॉला इससे बेहद खुश है क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनना उसका एक सपना है। वो घर जाके अपने दादाजी को इस न्यूज को सुनाती है क्योंकि उसके दादाजी भी हाइडेनबर्ग के प्रोफेसर थे, जिससे वो ये बात सुन के काफी खुश थे। लेकिन उधर पॉला के डैड को उसके हाइडेनबर्ग में जाने की बात पसंद नहीं आती है, जिससे पॉला उनसे लड़ाई करके मॉम के पास में ये न्यूज बताने के लिए चली जाती है। मॉम तो उसकी इस बात से काफी खुश थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा है जिसे दो लोग मिलकर उसका एनाटॉमी कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा जिंदा है और उसके बॉडी के सारे पार्ट्स को काट दिया गया है। खैर उधर पॉला हाइडेनबर्ग के लिए निकल जाती है। ट्रेन में उसे ग्रेचन नाम की लड़की मिलती है जो वो भी हाइडेनबर्ग में एडमिशन के लिए जा रही थी, जिससे अब वो दोनों आपस में दोस्त बन जाती हैं। इसी बीच में यहाँ पर डेविड नाम के बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे पॉला जल्दी से उसे सीपीआर देके अच्छे मौके पर ठीक कर देती है। डेविड को एक्चुअली दिल की बीमारी है, जिससे उसे भी पता है कि वो जल्द ही मरने वाला है, लेकिन पॉला ने उसकी जान बचाई तो वो उसे थैंक्स बोलता है। ग्रेचन थोड़ा रंगीन मिजाज की लड़की थी, जिससे वो हर लड़के पर लाइन मारती रहती थी और वो डेविड से भी नंबर लेके उसे दोबारा मिलने के लिए इनवाइट करती है। पॉला और ग्रेचन यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। ये कॉलेज बेहद ही बड़ा था। अपने एडमिशन फॉर्म को ले लेने के बाद में दोनों अपने रूम में जाती हैं। इन दोनों को एक ही रूम मिला था और ये रूममेट्स होंगी। इसी बीच में अब कोई आके पॉला से कहता है कि न्यू स्टूडेंट्स को एनाटॉमी लैब में बुलाया गया है। पॉला ग्रेचन और एक और स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर अब लैब में जाती है, लेकिन उनके यहाँ पर पहुंचने पर लाशों के अलावा कोई और नहीं था। इसी बीच में अब यहाँ पर एक लाश थी जिसकी बॉडी अपने आप ही हिल रही थी। इस लाश का सर भी कटा हुआ था, जिससे ग्रेचन और दूसरी स्टूडेंट तो यहाँ से डर के भाग जाती हैं, लेकिन पॉला हिम्मत करके इसका पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इसका रीजन क्या है। अब उसे पता चलता है कि कुछ सीनियर स्टूडेंट्स मिलके लाश को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे, जिससे बॉडी हिल रही थी और ये उनका प्रैंक था। अब शाम होने पर हम इन स्टूडेंट्स को बार में देखते हैं। डेविड भी यहाँ बार में आया था। वो ग्रेचन से मिलने का इंतजार कर रहा है और तब तक के लिए वो टॉयलेट के लिए चला जाता है। टॉयलेट में यहाँ पर अब तभी उसके पीछे कोई आके उसे बेहोश कर देता है। डेविड को अब एनाटॉमी लैब में ले जाया जाता है। उसकी पूरी बॉडी अकड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो एक चाकू को उठा लेता है। इन सर्जन के करीब आने पर वो एक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डेविड के बचने की ट्राई करने के बावजूद भी वो मारा जाता है। अगले दिन प्रोफेसर ग्रोमबेक सभी स्टूडेंट्स को इंसान के पुतलों के स्पेसिमेन दिखा रहे होते हैं। ये दिखने में बेहद रियलिस्टिक था। पॉला इसी बीच में अपने दादाजी के नाम को देखती है। फिर प्रोफेसर बताते हैं कि उन्होंने काफी स्पेसिमेन बनाने में मदद की थी और अब हमें वो बंदा भी दिखाई देता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब ह्यूमन एनाटॉमी के लिए सभी स्टूडेंट्स को एक बॉडी के पास में ले जाया जाता है। यहाँ पर पॉला बॉडी को देख के काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो बॉडी डेविड की होती है। पॉला इसे देख के काफी सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि डेविड इतना जल्दी कैसे मर गया और आखिर डेविड को यहाँ पर किसने लाया। डेविड एक अच्छा बंदा था जिससे दोनों के मन में उसके लिए सिंपैथी थी। अब क्लास ओवर हो जाने के बाद में पॉला इस बात का पता लगाने के लिए कि डेविड की बॉडी यहाँ पर कैसे आई, वो प्रोफेसर के पास में जाती है। वो साथ में ये भी पूछती है कि डेविड का ब्लड बिल्कुल रबड़ की तरह जम गया था, आखिर ये कैसे हो सकता है। खैर प्रोफेसर से तो इसका कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिसे पॉला अपने एक फ्रेंड से इसके बारे में पूछती है। उसका फ्रेंड कहता है कि इस चीज की इंफॉर्मेशन जानने के लिए उसे एक सैंपल की जरूरत पड़ेगी। पॉला इसके बाद में रात होने पर अकेले एनाटॉमी लैब में जाती है और वो यहाँ पर डेविड के बॉडी से सैंपल लेती है। उसे डेविड के बॉडी पर एक निशान मिलता है जिसमें AAA और एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ था। इसके बाद में यहाँ पर एक प्रोफेसर आ जाता है जो वो पॉला से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। पॉला बताती है कि ये उसका फ्रेंड था। वो प्रोफेसर से पूछती है कि इसे यहाँ पर कौन लेके आया था। प्रोफेसर डायरी में देखता तो है लेकिन वो बताता कुछ भी नहीं है और वो कहता है कि ये बातें कॉन्फिडेंशियल हैं। पॉला भी यहाँ से निकल के कैस्पर के पास में जाती है और वो कहती है कि जरूर यहाँ पर कुछ चल रहा है। कैस्पर पॉला को शांत कराते हुए उसे कल स्विमिंग पर चलने के लिए कहता है। सभी स्टूडेंट्स फन करने के लिए जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ग्रेचन हाइन नाम के बंदे के साथ में रिलेशनशिप में आ गई है। कुछ देर बाद में कैस्पर पॉला के पास में आके उसे अकेले में तालाब के पास में ले जाता है। वो पॉला के साथ में रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन पॉला यहाँ से चली जाती है। पॉला को AAA की रिसर्च करके पता चलता है कि यहाँ पर पहले से ही एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जिसे लोग एंटी हिपोक्रेटिक के नाम से जानते हैं और वो लोग ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं। पॉला को उसके फ्रेंड से पता चलता है कि डेविड को कोई इंजेक्शन दिया गया है जिससे उसके अंदर का जो सारा नमक है वो सूख गया, जिससे बॉडी के अकड़ने से मौत होती है। इसके बाद में पॉला अपने रूम में जाती है। वो यहाँ पर देखती है कि उसके
रूम में फिल है, यानी कि ग्रेचन जो है वो हाइन को धोखा दे रही है। पॉला अब डेविड वाली बात को पूछने प्रोफेसर के पास में जाती है। वो कहती है कि डेविड को हार्ट की प्रॉब्लम थी तो उसे ट्रामाडोल इंजेक्शन क्यों दिया गया। प्रोफेसर उसकी बात को काटते हुए उसे ही डांटने लगता है और वो कहता है कि उसे अपने असाइनमेंट पर ध्यान देना चाहिए, बाकी इन फिजूल बातों पर नहीं। पॉला शाम को जब अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि उसके बेड पर ब्लड गिरा हुआ है। उसके बेड के नीचे कैंडल रखी हुई है। ये पॉला के लिए एक चेतावनी है कि यहाँ पर जो एंटी हिपोक्रेटिक वाले लोग हैं उनके काम में ये टांग ना अड़ाए। अब इसी बीच में यहाँ पर हाइन आता है। वो काफी दुखी था और वो कह रहा था कि ग्रेचन उसे धोखा दे रही है। ग्रेचन और फिल उधर डेट पर गए हुए थे। वो आज की डेट को और शानदार बनाने के लिए एनाटॉमी लैब में जाकर फन करने का डिसाइड करते हैं। दोनों अपना रोमांस स्टार्ट ही कर रहे थे कि इसी बीच में पीछे से तभी हाइन आ जाता है। हाइन ने फिल को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया था। ग्रेचन यहाँ से भागने की कोशिश करती तो है लेकिन वो हाइन से दूर नहीं जा पाती और वो भी हाइन के द्वारा बेहोश कर दी जाती है। एक्चुअली ये हाइन जो है वो एंटी हिपोक्रेटिक का मेंबर है और वो अब ग्रेचन को भी स्पेसिमेन बनाएगा। अब ग्रेचन की एनाटॉमी करते हुए सुबह के 6 बज गए होते हैं। अब यहाँ पर स्टाफ के आने का टाइम हो गया है, जिससे जल्दी से हाइन यहाँ की साफ सफाई करता है। अगले दिन पॉला क्लास के लिए जाती है। जब प्रोफेसर यहाँ पर लेक्चर दे रहे थे तो इस दौरान पॉला चुपके से डेड बॉडी के रिकॉर्ड वाली डायरी चुरा लेती है। खैर इधर दूसरे प्रोफेसर को शक तो हो जाता है लेकिन अब पॉला को पता चल जाएगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। पॉला डायरी में चेक कर रही थी और इसी दौरान यहाँ पर हाइन आता है। पॉला यहाँ डायरी में डेविड के नाम को देखती है जहाँ उसे हाइन लेके आया था। डेविड पॉला को ग्रेचन की उंगली को दिखाते हुए कहता है कि अगर उसने किसी को भी ये बताया तो उसके साथ में भी ऐसा ही होगा। पॉला को लगता है कि शायद हाइन मजाक कर रहा है, जिससे पॉला यहाँ से निकलकर हर जगह ग्रेचन को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। वो रात में एनाटॉमी लैब में भी चेक करने के लिए जाती है लेकिन उसे यहाँ पर ग्रेचन तो नहीं मिलती मगर उसे यहाँ हाइन मिलता है। हाइन पॉला को हर बॉडी को चेक करते हुए बता रहा था कि यहाँ पर ग्रेचन नहीं है। पॉला काफी डरी हुई है जिससे वो भागने लगती है। भागते हुए वो एक जगह पर आकर छिपती है जहाँ वो देखती है कि यही वो इंजेक्शन है जिससे लोगों को बेहोश किया जाता है। इसी दौरान पीछे से प्रोफेसर ग्रोम्बेक आ जाते हैं और वो पॉला को यहाँ पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। वो कहते हैं कि यहाँ एक एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी चल रही है जो लोगों के स्पेसिमेन बनाती है। इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी ने नहीं की थी। उन्होंने ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज इस चीज में बताया। इस इंजेक्शन से बॉडी में साल्ट खत्म होने लगता है जिससे बॉडी रबर में कन्वर्ट होने लगती है। पॉला ये जान के बेहद दुखी है। वो वापस अपने घर जाती है और उसे यहाँ पता चलता है कि उसके दादाजी मर चुके हैं। पॉला अपने दादाजी को एक अच्छा इंसान मानती थी लेकिन उन्होंने तो ये बात उससे झूठ बोली। पॉला के पिता को सारी सच्चाई पता थी और इसीलिए वो पॉला को वहाँ जाने से रोक रहा था। इधर एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी वाले लोग हाइन को चेतावनी देते हुए कह रहे थे कि वो बेवजह लोगों को मार रहा है। हाइन यहाँ उन्हें बताते हुए कहता है कि वो अपना पूरा काम एंटी हिपोक्रेटिक के लिए ही कर रहा है। प्रोफेसर ग्रोम्बेक जान गए थे कि हाइन गलत कर रहा है, जिससे वो पुलिस में इसकी खबर करने वाला था लेकिन इससे पहले हाइन उसे मार देता है। पॉला इधर वापस यूनिवर्सिटी लौटती है। वो काफी दुखी है जिससे वो सबसे पहले कैस्पर से मिलने के लिए जाती है। कैस्पर से मिलके वो उसके साथ में कुछ रोमांटिक पल बिताती है। अब पॉला जब कैस्पर के वॉशरूम में जाती है तो उसे यहाँ पर ट्रामाडोल इंजेक्शन मिलता है। साथ ही में उसे कुछ फोटोज भी मिलती हैं जिसमें वही एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी के सिंबल बने हुए थे। इसे जानने के बाद में पॉला यहाँ से भाग जाती है। पॉला अब सीधा लैब में जाती है जहाँ सब स्पेसिमेन रखे हुए थे। वो यहाँ पर सभी चीजों को देख रही थी और तभी उसे यहाँ ग्रेचन का स्पेसिमेन दिखता है। इसे देख के पॉला बेहद ही डर जाती है। अब यहाँ पर हाइन आता है और वो पॉला से बताता है कि उसने ही इस स्पेसिमेन को बनाया है। वो पॉला से और भी कुछ बातें बता रहा था लेकिन पॉला इसी बीच में पीछे से उस पर हमला कर देती है। हाइन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो पॉला को पकड़कर उसे भी ट्रामाडोल इंजेक्शन लगा देता है। कुछ समय बाद में पॉला को होश आता है और वो अपने आप को बंधा हुआ देखती है। इसी बीच में तभी यहाँ पर कैस्पर आता है। पॉला को लगता है कि कैस्पर उन लोगों के साथ में मिला हुआ है लेकिन एक्चुअली कैस्पर भी उन लोगों को एक्सपोज करना चाहता है। वो बताता है कि वो कोई स्टूडेंट नहीं है बल्कि वो एक हिस्टोरियन है और वो एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी पर ही रिसर्च कर रहा है। पॉला को ट्रामाडोल इंजेक्शन लग चुका था जिससे उसकी बॉडी अकड़ गई थी और अगर लेट हुआ तो वो जल्द ही मर भी जाएगी। वो कैस्पर से सलाइन सोल्यूशन इंजेक्शन को उसे इंजेक्ट करने के लिए कहती है। कैस्पर इंजेक्शन लगा देता है और तभी यहाँ पर हाइन और उसका फ्रेंड आ जाते हैं। वो कैस्पर को पकड़ लेते हैं और अब कैस्पर को पकड़कर उसके साथ में जिंदा एनाटॉमी करने वाले हैं। इधर अब पॉला रिकवर हो चुकी थी जिसके बाद वो पीछे से हाइन के फ्रेंड को ट्रामाडोल इंजेक्शन लगा देती है। पॉला इसके बाद में अपनी जान बचा के भागने लगती है और उधर सलाइन इंजेक्शन नहीं बचा था तो हाइन का फ्रेंड अकड़कर मारा जाता है। पॉला को पकड़ते वक्त हाइन को करंट का झटका लगता है और इस चीज का फायदा उठा के वो हाइन के पेट में चाकू मार देती है। हाइन मारा जाता है और वो लास्ट में कैस्पर को रेस्क्यू कर लेती है। दोनों लोग खुश हैं क्योंकि वो अब सेफ हैं। लेकिन हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि एनाटॉमी लैब में कुछ नए मेंबर्स आए हैं जो वो अब एंटी हिपोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक सोसाइटी की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहे हैं। लास्ट में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। सो दोस्तों ये थी 2000 की एक हॉरर सस्पेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है एनाटॉमी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।